पति दूसरे वाले एक्सपायर हुए थे, मई में एक्सपायर हुए थे। माँ के लिए पहने, पायल पहनी, बिछिया पहनी। गाइस हम तो नहा चुके हैं, लला स्कूल भी जा चुका है। लला के स्कूल जाने के बाद मैं नहाई। बहुत ठंड लग रही है, स्वेटर पहने, शाल ओढ़ी, फिर भी ठंड नहीं जा रही। और छत पे भी अच्छी खासी धूप नहीं है, देखो बाहर दिखाऊं, अच्छी खासी धूप नहीं है, एकदम हवा चल रही है ठंडी ठंडी। छत पे गए, इतनी ठंडी लग गई, ऊपर भी कपड़े डालने गए, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। लला के स्कूल के जाने के बाद बिल्कुल छत पे बैठ जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन तो बिल्कुल अकेले रहो नीचे। ये रूम में दो बच्चे क्या, वो उनकी भाभी रहती हैं और एक दीदी रहती है, जो मैंने दिखाया था जिनने टंकी साफ़ करी, तो उनकी भाभी रहती हैं। वो दवाई लेने की वजह से गई हैं अपने घर पे, उनकी भाभी बीमार है थोड़ा, तो वो की दवाई चल रही है तो वो चली गई। नहीं तो अब अच्छा भी लगने लगा था थोड़ा, जब से ये लोग आ गए रूम में। ये नहीं लगता अकेलापन है, टाइम तो चलो हम अपना काम करते रहते हैं, चला जाता है, लेकिन कोई नहीं होता तो बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। छत पे बैठ जाते हैं तो इधर उधर की आवाज़ें आती रहती हैं, अपना काम करते रहो, धूप में बैठे तो सर्दी भी नहीं लगती और अकेलापन भी महसूस नहीं होता। लेकिन धूप ही नहीं है आज, और आज 21 तारीख भी है, आप लोगों को पता ही होगा। 21 तारीख को तो मुझे बहुत बेकार लगता है, वही आँखों के सामने बातें आती रहती हैं। अब मैं लाइट जला के रूम में बैठने जा रही, तब मैं आप लोगों से बात करूं। कंबल ओढ़ के ही बैठूंगी। इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, अब 1 महीने तक बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी ना। गर्मी अच्छी नहीं लगती मुझे, तो सर्दी अच्छी लगती। सर्दी में अपने कपड़े भी पहन लो, अंदर बैठ जाओ। गर्मी में क्या करो, गर्मी में ना तो बाहर जा सकते हैं धूप में, और गर्मी में पंखा भी चलाओ तो गर्मी जाती नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर लो, चाहे पंखा चलाओ चाहे कूलर चलाओ। ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्मी आने को होता है तो मुझे बहुत परेशानी होने लगती है, और सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कंबल ओढ़ लिया, ऊपर से शॉल, कंबल नीचे, ऊपर तो हवा चल रही बहुत। उसी एक तो नहा के गए, ऊपर से हवा लग गई और सर्दी लग गई। ये हो गया मेरे साथ आज। वैसे नहा के जाते हैं, ऊपर धूप होती है तो मैं वहीं बैठ जाती हूँ, धूप लग जाती। आज धूप नहीं थी तो पूछो ही ना कितनी ठंड लग रही है। हो गई है ठंड, आप लोग भाई बताओ कमेंट में, ठंड लग रही है आप लोग को? जब वही आती है ना तो बहुत बेकार लगता, बहुत ज़्यादा। 21 तारीख आने को होती, मैं पहले से ही बहुत घबराने लगती। लेकिन मैं ना, अब आप लोगों ने देखा होगा जो नेहा आशीष तिवारी हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत क्या वो फेमस ही हैं। एक नेहा हुई, एक वो सपना चौधरी है, सपना उनका नाम है, उनके पति भी एक्सपायर हो गए। नेहा तिवारी के भी पति एक्सपायर हो गए। तो इन लोगों की मैं ना ब्लॉग देखती हूँ, इन लोगों से थोड़ा मोटिवेट होती हूँ। नेहा का तो एक ही बेबी है, उनकी भी लड़की है एक ही, वो भी ललाई जितना है। तो उनकी तो कहानी बिल्कुल सेम मेरी जैसी है, वो भी अकेली रह गई। किसी भी ससुराल वालों ने, फैमिली वालों ने जो उनकी थी, उन्होंने साथ नहीं दिया, वो अकेली रह गई। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरा भी किसी ने साथ नहीं दिया, मैं भी अकेली रह गई। लेकिन उनसे ना मुझे हिम्मत भी मिलती है। मैं सोचती हूँ वो भी तो दुखों से निकली हैं, वो भी कितने बड़े दुख से निकली हैं, जैसा मेरे साथ सेम कंडीशन में हुई इनके साथ। वो कहाँ से कहाँ आ गई, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो अपने दम पे कितना उन्होंने कर लिया। एक औरत चाहे तो ना सब कुछ कर सकती है, सब कुछ, लेकिन जो चला जाता है वो नहीं मिलता है, उसी के लिए ना ज़िंदगी भर रोती है, ज़िंदगी भर। और सपना जो चौधरी हैं, आप लोग जानते हो शायद, उनका तो बहुत ही कंडीशन, उनकी तो बहुत ही बेकार है। आखिर पैसे किसी का को कमी, जो किसी की कमी होती है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। पैसा तो है उन पे,
उनका यूट्यूब भी अच्छा खासा चल रहा है, अच्छी खासी उनकी अर्निंग भी हो रही होगी, फेमस भी हैं, फेमस हैं तभी उनकी अर्निंग हो रही है। लेकिन जो उनके हस्बैंड चले गए, उनकी कमी कभी कोई नहीं पूरा कर पाएगा। और मैंने देखा है जिनकी जिनके हस्बैंड नहीं, उनके पास एक भगवान ने उनके पास एक लड़का भी नहीं देता जिससे आगे उनका कुछ। लड़के की बात नहीं कर रहे आप लोग गलत ले जाओ कि मैं ये कह रही। लड़की का क्या होता है ना, मैं यही सोच के डरती हूँ, मैं और किसी बात के लिए नहीं डरती। लड़की के लिए क्या होता है, उसकी शादी करोगे ना तो वो छोड़ के दूसरे के घर में चली जाती है, बस इसी बात से मैं डरती हूँ। और मुझे लड़के के लिए लड़का लड़की में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, बस मैं इसीलिए डरती हूँ हमेशा। मैं अभी से डरने लगी कि लड़की को ना शादी कर देंगे, वो दूसरे घर में चली जाएगी, फिर तो बिल्कुल अकेले रह जाओ, चाहे 4 लड़की हो चाहे 5 हो, लड़की कभी घर पे नहीं रहती। और लड़का एक भी होगा तो वो घर पे तो रहेगा। तो वो अकेलापन ना मुझे अभी से खाए जा रहा है। मैं वैसे भी अकेली हूँ, तो मुझे ना वही फीलिंग आती रहती है। जिसके साथ गलत हो जाए ना तो उसे ना दूर जाने, किसी से भी अगर वो देखा है ना, आपने वीडियो देखा हो चाहे, अगर परिंदे भी पास बैठे होंगे उन्हें भी सावधानी से उनके पास बैठेगा, कहीं वो उड़ ना जाए। वैसा ही मेरा मेरा हाल है। तो मैं इस वजह से नहीं करती हूँ लड़का लड़की। कोई मेरे अंदर ये नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, ये नहीं। मैं अपने लला को पूरा प्यार करती हूँ, ये भी नहीं कभी मैंने मतभेद शुरू से ही नहीं किया कि लड़का लड़की। बस मुझे इसी बात का डर रहता है कि वो जब उसकी शादी करेंगे, ससुराल वाले कितनी भी अच्छी हो नहीं रहने देते हैं, कोई नहीं रहने देता है। तो बस उसी बात का मुझे डर हमेशा खाया जाता है। तो यही मैं देख रही हूँ, जिनके जिनके साथ ऐसा हुआ ना, उनके साथ भगवान ने उन्हें भी लड़की दी है, लड़का नहीं दिया। देखो सपना चौधरी को देख लो, ये दो दो लोग तो मैं सामने ही देखती हूँ, और ज़्यादातर मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे, उनके अगर बच्चा होगा तो लड़की होगी। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास लड़का होगा, लेकिन मैंने देखा उनके दो दो लड़की हैं। ऐसा नहीं है, मैं उनके लिए गलत नहीं बोल रही। मेरी फीलिंग जो मैंने अभी आपको बताई वही वाली है। उनके पास 2 बच्चे हैं लेकिन दोनों लड़की हैं। लड़की में मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, कई लोग गलत ले जाएं। लड़की लड़का में मैं मतभेद नहीं कर रही, बस 2 लड़की हैं लेकिन वो भी छोड़ के चली जाएंगी, बस इसी बात का मुझे डर खाता है। और नेहा नेहा दीदी हैं जो, उनके भी एक ही लड़की है। कितना सब कुछ करेंगे हम लोग, कितना भी अच्छा घर ढूंढेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब एक टाइम आएगा ना तो अपने आप वो टाइम पे दूर बच्चे चले जाएंगे। और ये अकेलापन ना मुझे अभी से ही खाने लगा है। बस इसी के लिए मैं ना सोचती हूँ कि भगवान जब ऐसा करता है, किसी के ज़िंदगी ख़राब करता है, तो कम से कम उसके आगे का तो कुछ सोच लिया करो। भगवान जी से मैं कभी मिलूँगी तो मैं उनसे बात करूँगी, पता नहीं कब मिलूँगी। जब मुझे वो अपने पास बुलाएंगे तब मैं उनसे ये तो ज़रूर कहूँगी कि किसी की अगर शादी कराना तो या तो वो अपने टाइम पे जाए, लेकिन बीच में छोड़ के किसी का ऐसा मत करना कि वो बीच में छोड़ के चला जाए। या तो मिलाओ ही नहीं, क्यों शादी कराओ, क्यों। अब 5 साल और मेरी शादी नहीं होती तो 5 साल में क्या ज़्यादा मैंने कुछ कर लिया। इससे तो अच्छा ज़िंदगी भर कुंवारे रहते हैं ना। शादी नहीं होती, शादी ऐसा कुछ कर देते कि मेरी शादी नहीं होती, जब आपको तो पता ही होता होगा भगवान जी। ये बातें करते करते ना मुझे बहुत बेकार सा फील होने लगता है। पता नहीं भगवान की कैसी रीत है, हमें आज तक नहीं समझ में आई। क्या करने के लिए ये सब किया, क्यों किया। जब साथ में रखना ही नहीं था तो शादी क्यों करवा देते हो, अकेले ही रहने दो। क्यों शादी करवा दी, भगवान जी ने सब कुछ सही करा दिया, फैमिली अच्छी खासी चलने लगी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, एकदम से तूफान आया, सब कुछ बिगाड़ के चला गया, उड़ा के लेके चला गया। लेकिन मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मैं नेहा दीदी की वीडियो ज़रूर देखती हूँ, और सपना चौधरी की भी देखती हूँ। उनके अंदर तो इतनी हिम्मत है, मैं सोचती हूँ वो लाती कहाँ से हैं। लेकिन वो ऑटोमेटिक भगवान देता है, मैंने देखा है, भगवान ही देता है। भगवान बिगाड़ता है, सुना जाता है तो वो हिम्मत देता है, नहीं तो इंसान अच्छा खासा इंसान मर जाए इतने बड़े दुख में।
क्योंकि मैंने देखा उनका तो ऐसा हुआ था। आप लोगों ने शायद उनकी कहानी सुनी हो, देखते हो आप लोग, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनका बता रही, सपना दीदी का। जो उनकी सोशल मीडिया पे स्नैपी गर्ल के नाम से शायद है, शायद क्या है, स्नैपी गर्ल के नाम से ही उनकी सोशल मीडिया पर अकाउंट है, यूट्यूब पे भी है और इंस्टा पे भी है। तो उनका 2020 में शायद पहली शादी हुई थी, 2020 या 19 में पहली हुई। 1 साल मुश्किल से बच्चा हो पाया, पहली बेटी उनकी हो पाई। फिर एक बेटी होने के बाद 6 महीने की शायद एक बर्थडे भी नहीं मन पाया उसका, तब तक उनके पहले पति एक्सपायर हो गए। तो उनका जो देवर था, तो उनकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, सुना जाता है बहुत अच्छी हैं, वो खुद बताती हैं कि इतनी अच्छी है। उनका देवर था, कोई सासू माँ नहीं कराती है, मैंने देखा अपने देवर के साथ शादी। जो करना चाहे उसका नहीं कराती, और जो नहीं करना चाहे उनका तो चलो नहीं, वो लोग करते हैं। तो उनकी मैंने देखा कि उनकी सासू माँ ने खुद शादी करा दिया। वो बोल रही हैं कि उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी बेटी हो, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती। जो देवर था, उनका देवर भी अच्छा था, जो उनसे शादी कर ली। अब उनकी देखो एक बेटी पहले से ही थी, उनके पति बड़े भैया जो उनके देवर के थे, उनके पति थे, एक्सपायर हो गए। तो 6 महीने के बाद शादी करा दी गई, मतलब 6 महीने उनके एक्सपायर हुए होंगे, तो 6 महीने के बाद उनकी सासू माँ नहीं देख पाती होंगी अपनी बहू को। इस तरह बहुत से लोग होते हैं, जैसे माँ अपनी बेटी को नहीं देख सकती, तो वो बिल्कुल अपनी बेटी बहू को बेटी की जैसे मानती हैं, तो वो नहीं देख पाती होंगी। उन्होंने 6 महीने जब हुए तब उनको उनकी शादी करा दी सही से अपने घर में ही। 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद उनकी शादी हो गई। फिर ऐसा हुआ, उनकी शादी अच्छी खासी चलने लगी। उनकी भी जब बेटी हुई, तो मतलब उनके जब वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई तब भी उनकी बेटी हुई, तो उनकी 2 बेटी होंगी। उसका भी बर्थडे नहीं आ पाया दूसरी बेटी का, तब तक वो भी पति एक्सपायर हो गए, वो भी एक्सीडेंट से। पहले वाले पति कोविड में चले गए थे, दूसरे वाले पति एक्सीडेंट से। उनका तो दुख ऐसा लगता है, उन्होंने शायद 3 साल में दोनों पति खो दिए। उनकी मुश्किल से 5 साल वो भी नहीं रह पाई, 5 साल दोनों पति के साथ नहीं रह पाई। 5 साल तो बहुत दूर, मुझे इतना मैंने अंदर तक नहीं जाके देखा, लेकिन वो मुश्किल से, मुझे ये लग रहा 3-4 साल मुश्किल से अपने दोनों पति के साथ रह पाई। और बहुत से लोग इतना गलत कमेंट करते हैं कि अब ये तीसरी शादी करी, इतना तो ये नहीं देखते हैं। चलो उनकी खुशी के लिए, उन्होंने अपनी सासू माँ की खुशी के लिए शादी कर ली होगी, लेकिन इतना गलत कमेंट करते हैं। वो बेचारी रो रो के बोलती हैं कि कितने गिरे लोग हो, कि अब इसे क्या, अब तो ये तीसरी शादी कर लेगी। अभी अभी मेरे साथ भी ऐसा ही करते थे लोग, करते हैं अभी भी, कि इसे क्या, ऐसे तो दूसरा पति मिल जाएगा। लोगों के जीव में ना लगाम नहीं होती, लगाम तो बिल्कुल नहीं होती। लोग ये नहीं देखते कि उसके ऊपर इतना भारी दुख है, और हम क्या बोले जा रहे, क्या बोले जा रहे। उन्हें बोलने से ही बस अपना, जिनके पास कोई काम नहीं होता बस उन्हें बोलना होता है। बस कमेंट करो, अपनी आईडी बना लो, कमेंट करो दूसरों की लाइफ में, बस अपनी लाइफ में भी थोड़ा ध्यान दे लिया कर लो। सो नहीं देते हैं, बस दूसरों का कमेंट बाजी करते रहो, बस ये करते हैं। तो उनसे गलत गलत कमेंट करे, मैंने उनके कमेंट पढ़े। अब क्या, ये तीसरी कर लेगी, अब क्या, उससे क्या गम होगा। 6 महीने बाद, अब पति के 6 महीने बाद गए हुए थे, देवर के साथ शादी कर ली थी। सर्दी की वजह से मेरा फ़ोन हिल जाता है, सॉरी माफ़ करना, हाथ कांप रहे हैं। बोले थे शादी की 6 महीने, सॉरी, पति के जाए 6 महीने भी नहीं हुए, शादी कर ली। अब जब मैंने देखा कि मुश्किल से 2-4 दिन लोगों को पता चले होगा, लेकिन वो कमेंट बाजी स्टार्ट कर दी। इसे क्या दुख होगा, अभी देखना 6 महीने नहीं कर पाएंगे, तीसरी शादी कर लेगी। अरे माना हो गई शादी, बोल कोई कोई अपनी फैमिली की वजह से कर लेता है, बहुत से लोग कर लेते हैं, सबकी अपनी अलग सोच होती है। तो कर ली तो क्या, इसका मतलब ये है कि वो शादी करती रहेगी, वो इसी पे बैठी है। उसका कोई मतलब, उसका जो है वो अंदर क्या चाहती है, उसका कोई कुछ नहीं जानना चाहता, बस अपना गलत कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं अब क्या बताऊं ऐसे लोगों को, जो गलत होते हैं वो कभी सुधर नहीं सकते, मुझे ये पता। जो गलत इंसान चलता होगा, वो जैसा होगा वो वैसा ही बोलेगा, बस। ऐसे लोगों को तो मैं इतना ही जानती हूँ, जो जैसा होगा वो वैसा ही बोलता है। तो मैं जब भी दुखी होती हूँ ना, मैं इन लोगों की वीडियो देखती हूँ,
अब तो ना वो सपना दीदी अपनी सासू माँ को इतना मोटिवेट, उनके 2-2 लड़के गए हैं, वो भी जवान जवान। वो अपनी बहू की वजह से मैंने देखा श्रृंगार, जबकि उन सास ससुर दोनों हैं उनकी, अपनी बहू की वजह से ना बिंदी लगाती हैं ना सिंदूर लगाती हैं, कुछ नहीं करती, बिल्कुल अपनी बहू के जैसे रहती हैं। तो वो भी उनके लिए करती हैं, वो भी एक तरफ से नहीं होता, वो अपनी बेटी मानती हैं, बिल्कुल बेटी की जैसे रखती हैं। वो भी अपनी सासू माँ को बिल्कुल माँ की तरह, खुद अपने आंसू छुपा लेती हैं उनकी वजह से। तो ऐसा होता है ना कि जब फैमिली दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है ना, हम आपको करें, जब आप रो तो मैं छुपा लूँ, आप मैं रो तो आप छुपा लो, तो इससे ना बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये लगता है ये मेरे लिए, मैं इसके लिए हूँ, ऐसा लगता है। तो तब फैमिली इतने बड़े दुख में ना तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं ना, तो फिर थोड़ा अंदर से हिम्मत आती है और बोलते हैं मैं अब इनके लिए जीऊँगी, इन्हें रोने नहीं दूँगी। तो वो वही करती हैं, अब अपनी सासू माँ की वजह से रोती नहीं है, खुश रहने की कोशिश करती है। सासू माँ को भी नहीं रोने देती है, और सासू माँ अपनी बेटी जो बहू है उसको नहीं रोने देती है, अपनी बहू के लिए जीती है वो। तो बहुत से कम लोग होते हैं, जो मैंने देखा बहुत से कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसा फैमिली मिलती है, वो भी ससुराल वाली। उनके चलो पति गए हैं, लेकिन उनको फैमिली सपोर्ट जो किस्मत में है, जो कर्म में लिखा है, वो कहीं नहीं जा सकता। वो उनको उनके कर्म में था, उनकी होनी थी, जैसे मेरा कर्म में यही लिखा था वैसा ही उनका। तो जो हम लोगों के लिखा था, लेकिन फैमिली का जो पीछे सपोर्ट मिलता है, ये बहुत से लोगों के कम किस्मत में होता है। पति के जाने के बाद ससुराल वाली फैमिली सपोर्ट करे, ये तो किसी की भी किस्मत में नहीं होता। जैसे नेहा दीदी की किस्मत में नहीं था, उनकी फैमिली ने, उनकी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उनके भी सास ससुर हैं, देवर हैं, जेठानी हैं, सभी लोग, सॉरी देवरानी हैं, तो उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वैसे ही मेरा हाल है, मुझे भी अकेला छोड़ दिया गया। तो बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सपोर्ट मिले। तो वो उन्होंने, मैंने देखा जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है ससुराल वाली का, तो लोग ज़्यादा, उनको अंदर से जल्दी हिम्मत आ जाती है। तो मैंने देखा उनके जो पति दूसरे वाले एक्सपायर हुए थे, मई में एक्सपायर हुए थे। तो जब वो अपनी सासू माँ के लिए ना थोड़ा अच्छे से रहने की कोशिश करती हैं, और मैंने एक वीडियो में देखा उनकी सासू माँ जो पिछले बिछिया रखे होंगे वो उन्हें पहना रही हैं, मतलब पहनाने की कोशिश कर रही हैं। उनके जो हस्बैंड लाए थे, तो वो बोल रही हैं मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के लिए पहने, पायल पहनी, बिछिया पहनी, एक एक बिछिया पहना है उन्होंने, एक पायल भी पहनी हुई है। तो वो उनकी सासू माँ उसे, जो अपनी बहू के बहुत खुश रखने की कोशिश करती हैं, जितना उन पे बन पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो यही सपोर्ट बहुत से कम लोगों की किस्मत में होता है। देखो दुख सुख तो सबके लिखे होते हैं, लेकिन जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, बहुत से कम लोग हैं जिन्हें सपोर्ट मिलता हो। नहीं तो हम जैसे लोग हैं अकेले ही मरें गाएं, कुछ भी करें, रोएं, कोई ना छुपाने वाला, खाना खाएं या ना खाएं। अपनी फैमिली होती है उसके साथ हम शुरू से रहते हैं, वो बाद में साथ नहीं देती है। इसका ही तो बहुत ज़्यादा मुझे दुख लगता है, बहुत ज़्यादा, कि मैंने सुख में उन लोगों का कितना किया। आज मुझे जब उनकी ज़रूरत पड़ी तब वो लोग, उन लोगों ने, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया बिल्कुल। आज मैं रोटी खाऊं या ना खाऊं, रोई गाऊं, मम्मी पापा जब फ़ोन करेंगे आएंगे तो वो पूछेंगे, तब मैं बोलूं कि खाओ या नहीं, वो कसम खा के, मतलब ऐसा नहीं, अगर उन्होंने, सबका अपना अपना घर है, सब अपने घर में भी रहेंगे, 24 घंटा थोड़ी ना मेरे पास कोई बैठा रहेगा, है ना। तो जब वो आएंगे, देखेंगे नहीं खाया तो वो खिलाएंगे। कभी कभी ऐसा नहीं है, पेट है ये तो भूख लगती है खा भी लेते हैं, नहीं लगती नहीं भी खाते हैं। तो जो अपनी फैमिली का सपोर्ट होता है ना, जो साथ रहती है, फिर वो बाद में छोड़ के चली जाती है, इसका ही बहुत बड़ा दुख होता है। एक तो ऊपर से पहाड़ टूटा हुआ, जो सब कुछ था वो चला गया, ऊपर से जिन लोगों ने जो हैं वो धोखा दे रहे हैं, कितना बुरा लगता है। ऊपर से दिखाते और हैं कि मैं बहुत, अब उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। तो मुझे इन लोगों के बारे में ना सोच के रोना आ जाता है। मैंने क्या बताऊं उन लोगों का, ये नहीं बताना चाहती कि मैंने क्या किया नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इंसानियत के नाते तो लोग देखते हैं कि इस पे दुख है, इसका साथ दें। किस्मत में कितना बुरा लिखा था कि जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। मायके वाले तो सभी के साथ देते हैं, किसके नहीं देते हैं ना।
ससुराल वालों के साथ होना बहुत से कम लोगों की किस्मत में होता है। तो जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं नेहा दीदी की वीडियो देखती हूँ, उनकी देखती हूँ, सपना चौधरी की, तो मुझे ना हिम्मत सी मिलती है कि ये लोग भी मेरे जैसे ही हैं। उनके साथ भी अभी यही सब कुछ हुआ, हाल ही की बात है सबकी। तो मैं देखती हूँ, उनकी तरह बनने की कोशिश भी करती हूँ, उनसे मोटिवेट भी होती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। जब वीडियो देखोगे तब ठीक है, एकदम मुझे लगेगा हाँ मैं इनकी तरह बन जाऊँगी। थोड़ी देर बाद फिर वही दुनिया में चले जाओ, वीडियो देखना बंद, उनको देखना बंद, फिर वही कितना भी समझाओ लेकिन निकलने की कोशिश भी करो लेकिन नहीं हो पाता है। वो धीरे धीरे खुद ही हो पाता है, जब जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता है, जब तक वो हिम्मत नहीं देता तब तक हिम्मत नहीं आती, कितनी भी हिम्मत करने की कोशिश करो। ब्लॉग आज का बहुत बड़ा हो गया, मैं बंद कर रही हूँ ब्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।